Hello students, today we are going to study connective tissues. In the previous part, we have studied about the different animal tissues. We have studied about the epithelial tissues, muscular tissues and nervous tissues. Now in this chapter we will study connective tissues, different types of the connective tissues and their works and function in detail in this part. Connective tissue. What is the connective tissue? Connective tissue is a specialized to connect and anchor various body organs. It binds the tissues and gives support to various parts of the body by forming the packing around the organ so that they do not get displaced by the body movement. And they act as a binding, supporting and packing tissue. सो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन. जो वेरियस बॉडी ऑर्गन है उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है. और क्या करता है ये? वेरियस टिश्यू को बाइंड करता है एंड गिव सपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट एक्ट लाइज अ binding, supporting and packing tissue. So the connective tissue cell are the living and separated from the each other and are few in the number. जो connective tissue की cell है वो क्या होती है? Living होती है and separated from the each other and are few in number. They have the homogeneous gel-like intracellular substance called medium or matrix, which form the main work of the connective tissue. Thus, the space between the cell is filled with the non-living matrix, which may be solid like the bone and cartilage and fluid as in the blood. सो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है? एक होमोजीनस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जिसको क्या हम बोलते हैं? हम मीडियम या मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो मेन बल्क बनाता है कनेक्टिव टिश्यू का. एंड जो मैट्रिक्स के अंदर कुछ एक क्या होता है? नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है विच में बी द सॉलिड लाइक द बोन, जो कि कभी कभार क्या होता है? सॉलिड हो सकता है बोन्स और कार्टिलेज की तरह एंड ऑल्सो फ्लूइड एज इन केस ऑफ द ब्लड. और वो क्या हो सकता है? फ्लूइड की तरह भी हो सकता है जैसे कि ब्लड में होता है. मैट्रिक्स इज द फाइब्रस इन द नेचर एंड बाइंड अदर टिश्यू. इन फैक्ट द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? फाइब्रस इन नेचर होता है एंड बाइंड द अदर टिश्यू, और दूसरे जो टिश्यू है उसको बाइंड करता है. और हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ये डिसाइड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होगा, कौन कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शन करेगा. टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. इन द एनिमल there are the following 5 types of the connective tissue. First is the areolar connective tissue. Second is the dense regular connective tissue. Third is the adipose tissue. Fourth is the skeleton tissue. एंड फिफ्थ इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जो हमने कनेक्टिव टिश्यू है तो वो क्या होता है? मेनली 5 टाइप्स का होता है. फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है. फिर होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या स्ट्रॉन्गली पैक्ड होता है. थर्ड इज द एडिपोज टिश्यू. फिर फोर्थ स्केलेटन टिश्यू. स्केलेटन टिश्यू में जैसे कि बोन कार्टिलेज होता है, वो क्या है? एक स्केलेटन टिश्यूज हैं जो क्या मेनली क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड एसोसिएटेड विद द मसल टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द लिम्स. एंड फिफ्थ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज द blood. First type of the connective tissue is the areolar connective tissue. The tissue that join the skin to the muscles and fill space inside the organ is none other than the areolar tissue. जो areolar tissue है वो क्या करता है? Join the skin to the muscle. जो हमारी skin होती है उसको muscle के साथ join करता है. एंड इट इज़ द लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये क्या है? एक लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो द स्ट्रक्चर ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू.
It consists of the matrix that consists of the mainly two type of the fiber, that is the white collagen fiber and yellow elastic fiber, और it also called as the elastin. जो ये पिक्चर है ये किसकी है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की. इसमें आप जैसे देख सकते हो कि इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर वगैरह है, मैक्रोफेजेस होती हैं, रेटिकुलर फाइबर होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, मास्ट सेल होती है, प्लाज्मा सेल होती है. तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है. और जो मेन जो इसका वर्क है, क्या करता है, स्किन को मसल के साथ ज्वाइन करता है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसका मेन फंक्शन क्या होता है एरियोलर टिश्यू का. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट एज द सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन लाइंग इन द बॉडी कैविटी. और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट द सपोर्ट एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन लाइंग इन द बॉडी कैविटी. जो बॉडी कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट एंड पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है. सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू आफ्टर एन इंजरी. जो इंजरी के बाद क्या करता है, एक टिश्यू की रिपेयर में भी हेल्पफुल होता है. इट ऑल्सो हेल्प इन द कम्बैटिंग foreign toxic. And other function is it to fix the skin to the underlying muscle. और जो इसका जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका क्या फंक्शन है कि स्किन को क्या करता है, मसल के साथ फिक्स करता है. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू. What is the adipose tissue? The adipose tissue is the abundant below the skin. It is the tissue that gives the shape to our body and is the fat reservoir. जो adipose tissue है वो कहाँ होता है, present abundant below the skin. जो हमारी skin होते हैं उसके under present होता है. It is the tissue that gives the shape. और ये ऐसा टिश्यू जो कि हमारी बॉडी को शेप देता है. एंड इट इज द फैट रेजर्वॉयर. और ये क्या है, फैट रेजर्वॉयर की तरह भी काम करता है. एडिपोज टिश्यू इज द बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल और द एडिपोसाइट्स. Each fat cell is rounded or the oval and contain a large droplet of the fat that almost fill it. It has the collagen and elastic fibers. The partition carry blood vessels. So adipose tissue mainly क्या है, एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल. जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जो एडिपोसाइट का ये स्ट्रक्चर है, इमेज है, इसमें क्या है, डिफरेंट फैट सेल है. इसको क्या बोलते हैं हम, फैट सेल को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं. And each fat cell is the rounded or the oval and contain the large droplet of the fat that almost fill it. तो जो ये क्या है, फैट सेल है, क्या होती है, जैसे ये ओवल शेप में, जैसे इसमें आप देख सकते हो ये फैट ड्रॉपलेट्स है, वो क्या है, राउंडेड और ओवल शेप में है. एंड इट हैव द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर. And in the adipose tissue there is also presence of the nucleus. Now we will study what is the function of the adipose tissue. First function is to it serves as the fat reservoir. Second, it provides the shape to the limbs and the body. Third is it keeps visceral organ in position. And another function is it acts as the insulator inside our body. Now we will study third type of the connective tissue, that is the skeleton tissue. The skeleton or the supporting tissue include the cartilage, bones which form the endoskeleton of the vertebrate body. जो skeleton टिश्यू है वो मेनली क्या है, काम करता है, सपोर्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है. और ये क्या किससे बना होता है, इंक्लूडिंग द कार्टिलेज एंड बोन से बना होता है, जो कि क्या करता है, वर्टिब्रेट में एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है. तो मेनली क्या बोल सकते हैं हम कि स्केलेटन टिश्यू क्या है, टू टाइप्स कंसिस्ट ऑफ द टू सेल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज.
Bone. It is the very strong and non-flexible tissue. Its matrix made up of the protein that is heavily coated with the salt of the calcium and magnesium that is the responsible for the hardness of the bone. तो जो बोन है क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और जो इसका मैट्रिक्स है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना होता है जो कि किसके साथ कोटेड होता है, सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो ये सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट लेमेली विद द फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द लैक्यूने। जो बोन सेल है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बोन सेल और कार्टिलेज। जैसे बोन में क्या होती है, हार्वेसियन कैनाल वगैरह होती है, और क्या होता है इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स होती है, और ये क्या है, कंपैक्टली अरेंज होती है। जबकि इसमें कार्टिलेज में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट और हाइलाइन मैट्रिक्स होता है, ये क्या लूजली पैक्ड है। और क्या है, अब हम इसका पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द बोन्स। The main function of bone, as we know, that it provide the shape to our body, it provide the skeleton support to the body, it protect vital organs such as the brain, lungs, etc. तो और इसका क्या अनदर फंक्शन क्या है, क्या ये बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि ब्रेन और लंग्स। ब्रेन में जैसे हमें पता होता है कि स्कल होती है, स्कल क्या है, एक बोनी टिश्यू है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो सर्व एज द स्टोरेज साइट ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एंड इट एंकर द मसल्स। और अनदर फंक्शन क्या है कि मसल के साथ भी अटैच्ड होती है, जो कि बॉडी मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। Another type of the connective tissue is the sporting connective tissue. There are two types of the sporting connective tissue, ligament and tendon. Firstly, ligament. Ligament क्या है? Ligament connects two bone together. जो ligament का main function क्या है, वो जो दो bones होती है उसको connect करता है. It has the elasticity which facilitate the connection. The cells of the ligament have the little matrix. And second is the tendon. The function of tendon is mainly the tendon tissue are the responsible for the connecting bones and muscle together. तो जो टेंडन का फंक्शन क्या है कि ये बोन को क्या करता है, मसल के साथ ज्वाइन करता है, उसको कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। जबकि हमने लिगामेंट में पढ़ा कि वो दो बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। एंड द टेंडन दे हैव द लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट हैव द ग्रेट स्ट्रेंथ। जो टेंडन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन हैविंग द मोर स्ट्रेंथ, और इसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सिबिलिटी। एज वी हैव स्टडीड दैट skeleton tissues mainly consist of the bone and cartilage. As in the previous slide we have studied about the bone. Now in this part, in this slide, we will study about the what is the cartilage and its function. Cartilage, it has the less vascular matrix which is the composed of the calcium, salt. Its cells are called chondrocytes. The matrix of the cartilage consists of the collagen फाइबर। जो कार्टिलेज है वो किसके साथ कंपोज्ड होती है, कैल्शियम सॉल्ट के साथ कंपोज्ड होती है। एंड इट्स सेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। जो इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। जबकि हमने बोन्स में पढ़ा था, जो बोन्स की सेल को बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट और द ऑस्टियोब्लास्ट, और जो कार्टिलेज की सेल्स होते हैं उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट। और जो मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, कोलेजन फाइबर से कंसिस्ट होता है। कॉन्ड्रोसाइट आर द प्रेजेंट इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज द लैक्यूनी। ब्लड वेसल आर द absent in the matrix. It form the ear pinna, nose tip, epiglottis, etc. जो कार्टिलेज है वो जो हमारे थोड़े सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कि ईयर पिन्ना,
जो एयर लोब्स होते हैं हमारे, या नोज की जो टिप वगैरह होती है, और एपिग्लॉटिस वगैरह है, वो किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से बने होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो एयर पिन या नोज टिप्स होता है वो ना ज़्यादा हार्ड होता है और ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये क्या है, किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। तो ये क्या करता है? जो बॉडी पार्ट को एक सपोर्टिंग मटेरियल की तरह हेल्प करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।